बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज का जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूँ, ये नुस्खा जो है ये खांसी, बलगम और दमा के लिए बड़ा मुजरब नुस्खा है और ये आज़मूदा भी है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से कई जो दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल जो सेहत आजला व कामला है वो अता फरमाई है। तो ये बिल्कुल मेरे सीने के राज हैं, लेकिन मैंने क्योंकि वह औफ़ु इज़ा वअदतुम शुरू के अंदर एक बात तमाम नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश की थी कि मैं इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला बिल्कुल कोई चीज़ आप लोगों की जो नज़र है उससे छुपाऊँगा नहीं। तो जो मैंने वादा किया हुआ है वह औफ़ु इज़ा वअदतुम कि जब तुम वादा करो तो फिर वो पूरा करो। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला इस वादे को मद्देनज़र रखते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हदीस के मतलब इसको शहादत बनाते हुए, गवाह बनाते हुए, तो मैंने ये अपने सीने का राज है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो आपने करना कुछ यूँ है कि फटकड़ी आपने लेनी है, तकरीबन 12 तोला कच्ची फटकड़ी लेनी है। तो उसको आपने दाल फड़ कर लेना। तो कोई चीनी का प्याला वगैरह लेकर उसके अंदर आपने उसको डाल लेना है। और उसके बाद आपने तकरीबन आधा पाव जो देसी आक होता है, जिसको आप शीर मदार भी बोलते हैं या लोग अक्सर जानते हैं, जिसके साथ अम्ब वगैरह की तरह के जो फल वगैरह लगते हैं, तो वो दूध जो है वो निकाल कर आपने तकरीबन आधा पाव वो निकाल कर उस फटकड़ी के ऊपर आपने डालते जाना है, यहाँ तक कि वो सारी फटकड़ी जो है कच्ची वो तार हो जाए। तो अब आपने 8 पैर के लिए ये जो चीनी का कप है जिसके अंदर आपने फटकड़ी वगैरह डाली है कच्ची, तो इसको आपने रख देना ढाँप कर। जब 8 पैर गुजर जाएं तो फिर आपने ये वाली फटकड़ी जो है किसी तवे के ऊपर रख कर आपने इसको बिरियाँ करना है। तो यहाँ तक कि उस वक्त तक बिरियाँ करते रहें जब तक ये फटकड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब मुकम्मल तौर पर बिरियाँ हो जाए तो फिर आग आप बंद कर दें। तो अब इस फटकड़ी को आप लेकर तो इसका जो है वो वज़न करें कि आया कि इस फटकड़ी का वज़न जो है वो कितना रह गया। तो आपने जब वज़न करना है तो जितना वज़न होगा उतनी ही आपने चीनी लेकर थोड़ी थोड़ी डालकर इसके साथ आपने खरल के अंदर इसको रगड़ते जाना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाए, इसलिए गुबार हो जाए चीनी और जो बिरियाँ फटकड़ी है वो। तो उतनी ही चीनी आपने खरल करनी है जितना फटकड़ी का वज़न वगैरह है। तो अब कोई शीशे की शीशी लेकर तो जिसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह हो, यानी कि एयर टाइट हो, इसके अंदर नमी जो है वो दाखिल ना हो, क्योंकि जब ये सावन और भादों का जब महीना होता है तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है उसके अंदर नमी आ जाती है तो वो ढीली हो जाती है। तो एयर टाइट वाला जो ढक्कन है वो लगाना चाहिए, शीशी अच्छी तरह बंद हो। अब इस मेडिसिन से आपने तकरीबन 1 माशा से लेकर 3 माशा तक वो शख्स जिसको दमे की शिकायत वगैरह है या बलगम का मसला है या खांसी वगैरह का मसला है, तो आपने उसको 1 तोला शहद के अंदर 1 माशा ये मेडिसिन लेकर तो शामिल करके उसके साथ तो रात को सोते वक्त आपने चटा देनी है। तो रेगुलर आपने उसको इस्तेमाल करवानी है, 2-3 हफ्ते तक वो इस्तेमाल करें।
لیکن پکوڑے اور تکے اور سموسے اور کباب وغیرہ اور بریانی وغیرہ تڑکے والے جو چاول ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو مکمل طور پر آپ نے بند کروا دینی۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، میرے آقا کریم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صدقہ، تو آپ کا مریض جو ہے وہ ان تکلیفوں سے باہر آ جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مکمل طور پر جو ہمارے سینے کے راز ہیں وہ دکھی انسانیت کے لیے پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔